अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये एक एंकर ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी से अभी कुछ ही दिनों पहले पॉडकास्ट ली है, तो उस पॉडकास्ट में इस एंकर ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी से दोबारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे लगी 295C दफ़ा के बारे में पूछा। तो मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। बजाय इसके मुफ्ती हनीफ कुरैशी ये बताते कि 295C गलत लगी है। वो बंदा जो दरूद पढ़ के अपनी सीट पर बैठता है उससे हमें इख्तलाफ तो ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर 295C गलत लगी है। बजाय इस बात के बताने के ये उल्टा और दूसरे पासे टुर पड़े। ये कहते हैं कि नहीं, उस पर सही लगी है, उसकी दीगर गलतियाँ भी हैं, उसकी ये गलतियाँ भी हैं। और वो कहता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। उसके बाद वो गुस्ताखियाँ करता है। मतलब कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कोई मौका जाने नहीं दिया। हर बात जो है ना जी, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे लगती नहीं भी थी ना, वो वाली बात भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे लगा कर कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ये 295C लगना मतलब बेहतर है। इन्होंने कहा कि जो 295C लगी है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर लगनी चाहिए थी। तो मुझे ये वीडियो देख के इतना अजीब लगा कि इन जैसी इल्मी शख्सियत, इख्तलाफ आप रखें ज़रूर रखें, लेकिन आप इस तरह तो ना कहेंगे 295C उस बंदे पर लगनी चाहिए जिसने अपनी गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो सी है वो दीन पे लगाई हुई है। जिसने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के अपना अपनी पूरी की अपना अपने सब कुछ उसने जो है दीन को दिया हुआ है। तो उस पर 295C लगाई जा रही है। ये बिल्कुल जो है ना गलत है। इन्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत होने के बावजूद भी इन्होंने ये नहीं कहा। तो मैं ये वीडियो लेकर इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये फ़िरका परस्त मौलवी जो उनसे हैं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और पूरी देख के ना मुझे सजेशन ज़रूर देनी है कमेंट्स में कि क्या ये मौलवी जो सा ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, जो हाल ही में 295C के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार हुए और उसी केस के अंदर आपको सरकारी गवाह भी नामजद किया गया। मुझे ये बताइएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर जो 295C का मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उनकी इस स्टेटमेंट में जो उन्होंने लास्ट में दी, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या वो वाकई में गुस्ताख थे? देखें, बुनियादी तौर पर तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब का ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई है कि बात उससे एक लफ्ज़ निकला तो उठ के जनाब उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। ये आदि मुजरिम है। इसकी 20 चीजें ऐसी हैं कि जनाब ये बेबांगे दौल, जैसे कहते हैं ना, बेबाक होकर अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये बातें कर रहा है। और मतलब देखें, तौहीद बयान करते हुए एक जगह पर कहता है कि तौहीद तो होती है, जब तौहीद बयान होगी तो तौहीद होगी, तौहीद रिसालत। कैसे जी? वो कहता है कि तौहीद तो मतलब ये है कि कोई नबी कोई वली जनाब अपना पेशाब रोकने पर भी कादिर नहीं। क्या खुदा की कुदरत बयान करने का ये तरीका है कि आप नबियों के लिए इस तरह का घटिया अंदाज इख्तियार करें? मैं अगर यही लफ्ज किसी भी अदना के बारे में कहूं कि जी वज़ीर आज़म के सामने तो जनाब ये सेक्रेटरी जनाब अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, वो कहेगा यार तू ये कह दे मेरा कोई इख्तियार, मेरी पावर उसके मुकाबले में नहीं है, लेकिन तू ये बता कि ये पेशाब और ये क्या ये तेरा स्टाइल है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल और हराम करने की ताकत नहीं रखते? क्या अल्लाह के रसूल ने सही सनद से मौजूद है कि अल्लाह ने जो नमाजें फर्ज की हुई हैं अल्लाह के रसूल ने माफ नहीं की हैं? क्या अल्लाह के नबी ने बहुत सारी चीजों में तरमीमें नहीं की हैं? कई चीजों को घटाया और बढ़ाया नहीं है? तो क्या ये उनकी शान आप इस अंदाज से बयान करेंगे? वो हस्तियां कि जो लिल्लाह इज़्ज़त व रसूली वल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, कुरान कहता है, जिनकी इज्जतों का वो मयार और वो आलम है कि कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। तो ये अंदाज उनके लिए। और फिर एफआईआर में चाहे जानबूझकर या जनाब जैसे भी, यानी जिसको मिस्टेकन आप कह लें कि अल्फाज यानी पूरे जिक्र पूरा एफआईआर का जो ना लुबे लुबाब उसके पूरा माल राउंड अबाउट उसको जिक्र नहीं किया गया। बात यह है कि एक होता है कि कोई नकले कुफर, आप किसी का कोई कुफरिया जुमला आप जिक्र करते हैं तो उसका रद्द करने के लिए करते हैं कि दुरुस्त है, ये इसी के लिए कहा गया कि नकले कुफर कुफर नबाशत। एक है कि आप तालीम के लिए करते हैं, यानी आप एक बंदे को समझाते हैं कि यार ये बात उन फलां लोगों ने की है तो ये है गलत है, लेकिन ऐसे यानी उसको आप समझाते हैं। कुरान ने भी नकले कुफर किया, कालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, बयान किया ना, लेकिन वाकई यहूदी कहते थे ना उज़ैर इब्नुल्लाह, तो इसलिए कुरान ने कहा और आगे उनका रद्द किया ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये तो उनकी मुंह की बातें, अल्लाह इनको कत्ल करे, अल्लाह इनको मारे, ये किधर भटकते फिरते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ईसाइयों का ऐसा? मैं अर्ज़ कर मिर्ज़ा साहब का वो जो गुफ्तगू है उसको पूरी सुनी जाए। ये जनाब इरशाद भट्टी साहब से जैसे एंकर शाहज़ैब खानज़ादा साहब जैसे, चूंकि इनके असल पीछे मामलात और हैं, पीछे इनके हवाले से चीजें और आती हैं, तो ये लोग जनाब आकर ये जी कैसे हो सकता है ना कि भाई तुम मुफ्ती हो, तुम अल्लामा हो, कि तुम कहते हो जी कैसे हो सकता है आप अपनी बातें लेकर आए हो, पूरी गुफ्तगू सुनो। मैंने कई एंकरों को पूछा कि क्या तुमने पूरी गुफ्तगू सुनी है? नहीं। वो यार जब तुमने पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी तो तुम किसी बंदे का कैसे दिफा कर सकते हो? हुआ ये कि उनसे एक मियां जो लाहौर वाला एंकर है, मियां साहब अरशद के राशिद क्या नाम है, तो वो उससे कहता है कि यार क्या बात है कि मैं बाहर से आया हूं तो लोग आपको कह रहे हैं कि यार बड़े गलत बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा जी वो आपको कहते हैं कि आप 2 नंबर है। आगे से कहते हैं बिल्कुल उनको कहना चाहिए 3 अरब ईसाई हमारे नबी को भी यही कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। बंदा आपको कह रहा है कि आप गलत हो, आप उसके मुकाबले में 3 अरब ईसाइयों की तरफ वो बात कर रहे हैं कि जो वो नहीं कहते हैं। पहली बात यह है, मैं आपसे कहता हूं कि ताहिर तुम क्या गलत बात कर रहे हो, पूरा शहर तुम्हें गालियां दे रहा है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब खुदा के लिए मेरे एक दो लोगों से झगड़े चल रहे हैं, वो तो मुझे गालियां उन्होंने दी होगी, पूरा शहर मुझे कैसे गालियां दे? वो तो नहीं दे रहे, लेकिन जो आप कह रहे हैं जिन्होंने नहीं दी हैं तो ये आप दे रहे हैं। तो साहब हम पूछना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों और तमाम नैंकरों शैकरों सारों से पूछना चाहता हूं कि जो अफ्रीका के अंदर मौजूद ईसाई हैं, जो यूरोप के अंदर मौजूद ईसाई हैं, वो हमारे नबी को जानते ही नहीं है।
کروڑوں عیسائی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادراک ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، اور اس بات کو امریکہ میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے تمام مسلمان میری اس بات کی تائید کریں گے. تو جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو معاذ اللہ حضور کے بارے میں انہوں نے کہاں یہ الفاظ بولے؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جب نہیں بولے تو پھر یہ کون بول رہا ہے؟ بتائیں نا. پھر جب انہوں نے نہیں بولے، میں کہتا ہوں بات تمہیں 50 بندہ گالیاں دے رہا ہے اور گالی بھی کوٹ کر رہا ہوں. جب پوچھا جاتا ہے کون، تو نام 50 کے بجائے ایک کا دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے یار یہ اس کا مطلب ہے 50 میں سے ایک نے دیے تو 49 کی طرف سے تو نے دیے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ان کا رد کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ کوٹنگ نہیں کر رہے تھے کہ نقل کفر کفر نباشت. یہ کیوں نہیں سمجھی جاتی ہے اس بات؟ پھر اسی طرح آگے اس نے یہ کہا کہ وہ معاذ اللہ لفظ دجال اس نے استعمال کیا. پھر یہی نہیں ہے اس شخص کی آئے روز کی گفتگو جس میں گھٹیا انداز سے جناب یہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے حوالے سے یہ باتیں کرتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں جی او یہ آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ارباب اقتدار سے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی زبان کو لگام دو. کیا یہ نیا ہے پوری دنیا میں کہ جو جناب والا آغاز کرتا ہے بکواس سے شروع کرتے ہے، بکواس پہ جا کر ختم کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بندہ تو کہتے ہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تو جناب جو بندہ یہ کہے کہ درود پہ شروع کرے اور یہ کرتے، تو میں درود پڑھ کے آگے جا کے معاذ اللہ کو کفریہ کلمہ کہہ دوں تو میرا کفریہ کلمہ معاف کر دیا جائے گا؟ تو اس لیے مرزا جیلمی سے ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو بندہ اکابرین، آج سارے پورے پاکستان کے لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی، سارے اینکر شنکر بول پڑے کہ جناب دیکھیں جی 295 اس کے اوپر لگا دیا، تو انہیں رسالت میں ان تمام اینکروں سے اس بھٹی صاحب سے لے کر اوپر تک ان تمام لوگوں کو میں نے چیزیں دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ خواجہ غریب النواز کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، یہ داتا علی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے. تمام اہل سنت و جماعت پورے پاکستان کے جناب ان کی طرف کتابوں کی لیانی نسبتیں کر کر گستاخ رسول اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے یہ کیا کہتا رہا ہے. اس پہ کسی کو نہیں ترس آیا کہ یار پوری امت کو ایک بندہ کافر کہہ رہا ہے اور ہم اس کا راستہ روکیں، اور آج اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی تو چیخیں شروع ہو گئی. پتہ چلا گال وچ اور ہے، اصل معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ اس کی ان چیزوں کی آڑ میں وہ جو پاکستان میں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کرنا، جیسے آغاز میں نے چیزیں بیان، تو وہ یہ مورے کے طور پر یہ لوگ استعمال ہو گئے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جناب بات اس کی ہو رہی ہے ان چیزوں کی، اور آ کر وہ شروع ہو گیا جی کہ اندر جناب بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، فلاں 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 ایک چیزوں کو اس طرح سے کر رہے ہیں. اور جناب شاہ زیب خنزالہ صاحب ہوں یا باقی ہوں وہ شروع ہو گئے کہ جی وہ جی فلاں ہو گیا اس کو جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی میں کہوں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے دوسرے لوگوں سے پوچھا اس حوالے سے معاملہ، انہوں نے آن لائن لیا ہے کہ بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟